नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री राम कंप्यूटर बाइतू में। दिनांक 30 जून 2025 को आरईसीटी का जो टेस्ट पेपर पूर्व आंकलन के लिए बनाया गया था, साप्ताहिक टेस्ट के लिए, उसका अपन पूरा अध्यायवार विश्लेषण यहाँ पे देखेंगे। तो बिना देरी के चलते अपन नंबर 1 क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो कंप्यूटर शब्द, इस जगह का नाम पूछा है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, वो हुई थी अपने लैटिन के अंदर। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करने का यंत्र। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? लैटिन। नंबर 2 पे क्वेश्चन, कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम क्या है? तो फंक्शन का सही क्रम मानी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे इस ऑप्शन का आंसर राइट हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। यानी जब भी अपन कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपन को डाटा को इनपुट करना पड़ता है। इनपुट करने के बाद में प्रोसेसिंग का काम करता है सीपीयू। फिर वापस आपको मॉनिटर के द्वारा आउटपुट परिणाम प्रदान किया जाता है और स्टोरेज से वापस अपनी फाइल वगैरह अपना सेव करते हैं। तो ये डाटा की इसके 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क पूछा है तो दिमाग। तो कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क, जिसे अपन कहेंगे सीपीयू, इसका पूरा नाम आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कौन होगा? आपका सीपीयू। यहां पे देखो सीपीयू के 3 भाग भी दिए हुए। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग आते हैं, पार्ट। पहला आता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा आता है आपका मेमोरी, संग्रहण इकाई। ये 3 मुख्यतः सीपीयू के भाग होता है। जबकि क्वेश्चन पूछा गया किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होगा, इसका आंसर आ जाएगा सीपीयू। 4था क्वेश्चन पूछा है, आवश्यक प्रोग्राम जो यूजर को, यूजर बोले तो जो कंप्यूटर पे कार्य करने वाले होते हैं उनको अपन यूजर कहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरकनेक्ट करने की अनुमति देता है और सिस्टम के आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा इंटरकनेक्ट पार्ट होता है जिससे अपन आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करने का कार्य करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अपन शॉर्ट में ओएस भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कंप्यूटर के वे प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए उन्हें अनुमति दी जाती है, उन्हें अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम की श्रेणी में रखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है, लिनक्स वगैरह, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो 4थे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्ट या रीस्टार्ट पूछा है। तो कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपकी बूटिंग कहलाती है। बूटिंग की प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, जो कि सीपीयू के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स भी, ये तीनों आ जाएंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सिस्टम नहीं है, तो डॉस लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में अपन डीओसी, डॉक्यूमेंट, ये एमएस वर्ड आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस फाइल का एक्सटेंशन आ जाता है। ये आपका डॉस है, ये डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज, ओरेकल और लिनक्स ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि डॉस यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा राइट, बी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन पूछा गया मॉनिटर पे दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। तो टाइटल बार पे किसी भी फाइल का नाम सेव किया हुआ आपको टाइटल बार पे दिखाई देता है। मेन्यू बार, अपन किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेन्यू से कार्य करते हैं। और स्क्रॉल बार जो कि खड़े के रूप में होती है, वर्टिकल पेज को ऊपर नीचे करने का कार्य करती है। जबकि यहाँ पे आंसर आ जाएगा टास्क बार, या इसका दूसरा नाम एक और आता है सिस्टम ट्रे भी कह सकते हैं अपन इसको। सिस्टम ट्रे, इसके माध्यम से अपन
डेस्कटॉप पर दिनांक और समय जो प्रदर्शित होता है वो आपका टास्क बार या सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डिलीट की गई फाइलें संग्रहित की जाती है। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डिलीट की गई फाइलें। तो कंप्यूटर के अंदर डिलीट दो तरीके से किया जाता है। एक तो किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट की प्रेस करो, डिलीट की गई फाइलें होती है वो हमेशा अपन के रिसाइकल बिन में सेव होती है। किसमें सेव होती है? रिसाइकल बिन में। और अगर आप कंप्यूटर से परमानेंटली फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में डिलीट, HSIFT, शिफ्ट के साथ में आपको डिलीट की प्रेस करने से आप परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट फाइल को कर सकते हो। जबकि यह क्वेश्चन हाल ही में डिलीट की गई फाइलें किसमें सेव रहती है? तो रिसाइकल बिन ऑप्शन के सेव रहेगी। डेस्कटॉप मॉनिटर यानी कंप्यूटर ऑन करने के बाद में मॉनिटर की पहली स्क्रीन होती है उसे अपन डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे छोटे छोटे फाइल फोल्डर, चित्र, ग्राफिक्स जो आइकन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। और सी ड्राइव का पूछा हुआ, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर ड्राइव होती है, सी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका आंसर आ जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि सीपीयू के अंदर लगती है। एक नाम आता है और डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका पूरा नाम भी आता है, ध्यान रखना। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, ओएस होगा, वो तो विंडोज वगैरह वो आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूछा, इसके अंदर एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 11 नंबर, वेबसाइट देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? वेबसाइट तो सीधी बात है, अपन वेबसाइट का पूछा है। वर्ड के अंदर दस्तावेज बनाने का काम करता है, एक्सेल के अंदर डेटाबेस तैयार कर सकते हैं अपन, और पेंटिंग के अंदर पेंटिंग का कार्य कर सकते हैं। जबकि ब्राउजर ऑप्शन के माध्यम से वेब ब्राउजर आते हैं। काफी बार क्वेश्चन होता है निम्न में से वेब ब्राउजर है या नहीं है, तो वेब ब्राउजर के उदाहरण आ जाते हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब वेब ब्राउजर की श्रेणी में आते हैं। तो वेबसाइट देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? ब्राउजर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो इसमें एक्सेल के लिए फॉर्मूले के लिए हमेशा जब भी कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको चिन्ह लगाना पड़ता है, वो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। अब एक्सेल की बात की, एक्सेल का उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? तो सबसे पहले दस्तावेज टाइप करने के लिए, दस्तावेज के लिए अपन एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए करते हैं? अपन दस्तावेज के लिए करते हैं, ध्यान रखना आपको। प्रेजेंट टेंशन के लिए अपन पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट का उपयोग किए जाते हैं, एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर, एमएस का पूरा नाम भी आता है माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना है। और वेबसाइट बनाने के लिए नहीं करते अपन एमएस एक्सेल का उपयोग, अपन डाटा स्टोर करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, फिशिंग का अर्थ क्या होता है? तो फिशिंग आप कई प्रकार का साइबर थ्रेट के प्रकार आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको धोखाधड़ी से जानकारी चुराने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? फिशिंग का उपयोग कर सकते हैं। फिशिंग का अर्थ होगा धोखाधड़ी से जानकारी चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका मेमोरी, जो कि सीपीयू का भाग है, वहां से पूछा गया आपको। तो मेमोरी मापने की जो बिट इकाई होती है छोटी, उसको अपन बिट कहते हैं। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको अपन बिट कहते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 8 ऑप्शन, ठीक है, 8 होते हैं बिट ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा है, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? वेबसाइट का पता, तो देखो ईमेल, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और कोड तो होता नहीं है, तो इसका आईपी एड्रेस होता है। आंसर राइट आ जाएगा, वेबसाइट का पता हमेशा आईपी एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल में सीसी का अर्थ है। ईमेल का पूरा नाम आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, सीसी पूछा है। ईमेल के अंदर दो पूछे जाते हैं, एक तो आता सीसी और एक आता आपका बीसीसी। तो बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी। और सीसी का पूरा नाम पूछा यहाँ पे, तो सीसी का पूरा नाम आ जाएगा आपका कार्बन कॉपी। क्या आंसर आ जाएगा? कार्बन कॉपी। सीसी और बीसीसी में डिफरेंट होता है। बीसीसी के अंदर आप जो भी ईमेल भेजते हो तो प्राप्तकर्ता
यूजर होता है वो एक ईमेल को एक ही प्राप्त कर सकता है, जबकि आप सीसी में भेजोगे अन्य एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हो तो अपन सीसी का प्रयोग किया जाता है। और काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईमेल के अंदर सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम मिलकर क्या बनते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसके अंदर रो की संख्या मैं बताऊं आपको 10,48,577। एमएस एक्सेल के अंदर रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,577, जबकि कॉलम की होती है 16,384। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? एमएस एक्सेल और में रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? तो जहां पे रो, यहां से एक्सेल स्टार्ट होता है तो अपना सबसे पहले ये तो हो जाएंगे अपने कॉलम और ये हो जाएगी रो। जहां पे रो और कॉलम का आता है वहां पे आयताकार सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सेल का निर्माण होता है। इस सेल का निश्चित पता अपन को नेम बॉक्स में दिखाई देता है। एमएस एक्सेल के अंदर हमेशा पहले गणना होती है वो कॉलम की होती है। किसकी होती है? कॉलम की होती है। बाद में होती है अपनी रो की होती है। किसकी होती है? रो की। एक्सेल में ये भी ध्यान रखना आपको, एमएस एक्सेल में सबसे पहले कॉलम की गणना होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा एमएस एक्सेल में रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? तो सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल। साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? साइबर सुरक्षा कंप्यूटर की सफाई करता नहीं, इंटरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा, वायरस इंस्टॉल करना। तो साइबर सुरक्षा का अर्थ होता है वायरस इंस्टॉल करने का जो कार्य करती है साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 20 नंबर, आधार कार्ड किसका उदाहरण है? क्या क्वेश्चन पूछा? आधार कार्ड किसका उदाहरण है? तो आधार कार्ड विशिष्ट एक पहचान संख्या होती है। आधार कार्ड के अंदर 12 संख्या होती है टोटल। आधार कार्ड नंबर होते हैं वो 12 अंक के होते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। आधार के लिए एक वेबसाइट होती है UIDAI, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आधार कार्ड के लिए। तो आधार कार्ड किसका उदाहरण पूछा है? डिजी लॉकर, डिजी लॉकर के अंदर दस्तावेज आते हैं। इंटरनेट होता नहीं है। पेन, ये तो नेटवर्क का प्रकार पूछ लिया आपको। तो बायोमेट्रिक पहचान के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? आधार कार्ड का उपयोग करते हैं। आधार कार्ड किसका उदाहरण हो जाएगा? बायोमेट्रिक पहचान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डिजी लॉकर में क्या रखा जाता है? डिजी लॉकर के अंदर अपन वीडियो रख नहीं सकते, फाइल नहीं रख सकते, न गाने रख सकते। इसका आंसर आ जाएगा दस्तावेज। अपन के डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके ऑनलाइन डिजी लॉकर के अंदर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस काफी पूछे जाते हैं आपको। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है तो कीबोर्ड आपका एक प्रकार का प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा है। प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में कीबोर्ड और माउस को रखा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिन यंत्रों से कंप्यूटर को आप कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं उन्हें अपन इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। और आउटपुट उन्हीं निर्देशों को कंप्यूटर प्राप्त करके प्रोसेसिंग करके वापस आपको परिणाम प्रदान करने का जो कार्य करता है उसे अपन आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। काफी बार कंफ्यूजन भी होता है और नहीं में भी होता है, तो भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाता है आपका मॉनिटर। क्या आ जाएगा? मॉनिटर। इसको प्राथमिक फर्स्ट के अंदर प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में मॉनिटर और प्रिंटर को रखा जाता है और प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में कीबोर्ड और माउस को रखा जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा मॉनिटर। माउस कीबोर्ड दोनों इनपुट हो जाएंगे, इसके अंदर भी क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है HTTPS का S क्या दर्शाता है? तो इसका पूरा नाम भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है HTTPS का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे पूरा नाम भी आपको पूछे तो भी याद रखना है। HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसमें आपको S का पूछा गया, तो S का क्या प्रदर्शित करेगा? सर्विस करेगा नहीं, सॉफ्टवेयर करेगा नहीं, सिक्योर करेगा। क्या करेगा? सिक्योर। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओटीपी का प्रयोग किस में होता है? ओटीपी, इसका पूरा नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का प्रयोग किसमें होता है? तो फोटो खींचने के लिए होता नहीं, न कि गाना सुनने के लिए, न कॉल करने के लिए। इसका लॉगिन और वेरिफिकेशन करने के लिए अपन ओटीपी का पूरा प्रयोग करते हैं। और ओटीपी का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है वन टाइम पासवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भाषा, तो मैंने बताया था कंप्यूटर आपका अंग्रेजी भाषा है, लैटिन भाषा का शब्द है। और कंप्यूटर के अंदर हमेशा बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी भाषा। और बाइनरी भाषा के अंक पूछे तो आपको ध्यान रखना 0 और 1।
बाइनरी भाषा के अंक होते हैं वो होते हैं 0 और 1। बाइनरी भाषा डेसिमल कोड के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर भाषा अपन को यूजर को समझने योग्य भाषा में जो बदलने का जो कार्य करती है वो करती है आपकी बाइनरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता अपना, कंप्यूटर के किस भाग को हम छू नहीं सकते? कंप्यूटर के किस भाग को हम छू नहीं सकते? कंप्यूटर के वे घटक जिसे अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उन्हें अपन हार्डवेयर की श्रेणी में रखते हैं। किसकी श्रेणी में रखते हैं? हार्डवेयर। लेकिन कंप्यूटर किस भाग को हम छू नहीं सकते? मॉनिटर को हम छू सकते हैं, सीपीयू को छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर आ जाएगा इंसान, क्या आ जाएगा? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किस भाग को हम छू नहीं सकते? तो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पेंटिंग है, नोटपैड है, वर्ड पैड है, ये सब, फोटोशॉप है, ठीक है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो इनको अपन देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाएंगे। और हार्डवेयर जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उनको अपन हार्डवेयर की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस से क्या लाभ होता है? तो ई गवर्नेंस आपकी एक प्रकार की गवर्नमेंट की सेवा होती है जिसको आम नागरिक तक पहुंचाने की जो पहल की जाती है उसे अपन ई गवर्नेंस की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकारी सेवा ऑनलाइन, ठीक है, सरकारी सेवा जो ऑनलाइन होती है वो अपनी ई गवर्नेंस की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका एक्सटेंशन भी आता है, आपको यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सटेंशन प्रत्येक फाइलों की। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की F4 रिपीट लास्ट एक्शन आता है, F2 रीनेम आता है, F12 सेव आ जाता है। जैसे F12 आता है सेव एज की, सेव एज एक फाइल का नाम दिया हो, दोबारा नाम से सेव करना, F12 प्रेस करेंगे। F2 आता है रीनेम के लिए, F2 आता है आपका रीनेम के लिए प्रयोग किया जाता है F2 का। F5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा F5। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की जो शॉर्टकट थी, करंट आपको जिस स्लाइड पे खड़े हो उसी से नहीं, स्लाइड शो को पहली स्लाइड से, एक नंबर स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना, तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर अपन F5 की शॉर्टकट के प्रयोग से स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। जबकि करंट स्लाइड, क्वेश्चन को समझना आराम से, करंट स्लाइड का अर्थ होता है जब आप एमएस पावर पॉइंट के अंदर आपके पास 7 स्लाइड है, आप 3 नंबर स्लाइड पे खड़े हो, कहां पे खड़े हो? 3 नंबर पे, इसी से स्लाइड शो आपको स्टार्ट करना, तो करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट की, HSIFT। शिफ्ट के साथ में आपको F5 की प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस F5 की, जो कि करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने का कार्य करती है। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो पूछा है, स्लाइड शो शुरू करने की पहली स्लाइड से पूछे तो आपको याद रखना है टोटल कितनी भी स्लाइड हो, एक नंबर स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना, तो आपको प्रेस करनी पड़ेगी F5 की, कौन सी की? F5। और F4 आता है रिपीट लास्ट एक्शन एमएस वर्ड के अंदर। बाकी अल्ट F4 कंप्यूटर को शट डाउन करने की प्रक्रिया अल्ट F4 के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा 29 नंबर क्वेश्चन, नंबर 29 क्वेश्चन है अपना, एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्मूले आपके एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर सम क्वेश्चन का जो अपन प्रयोग करेंगे वो डाटा साटने में, ग्राफ बनाने में, डिजाइन बनाने में या फॉर्मेटिंग में। तो डाटा को साटने के लिए सम का अर्थ होता है जोड़ना, यानी जब डाटा को अपन प्लस करना चाहते हैं, डाटा को साटने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। डाटा को जोड़ने करने के लिए भी किया जाता है अपन, एक एवरेज भी आता है, औसत मान निकालने के लिए भी आता है, एक अपना मिनिमम भी आता है MIN, मिनिमम का अर्थ होता है न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, एक आता है अपना मैक्सिमम MX, मैक्सिमम अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए, न्यूनतम मान के लिए मिनिमम और अधिकतम मान के लिए अपन का मैक्सिमम आता है। एक आता है अपना काउंट, काउंट का अर्थ होता है जो जिस मात्रा में अपने डाटा लिखा है, जिस सेल की संख्या को गिनने का जो कार्य करता है वो करता अपना काउंट ऑप्शन है। सम का अर्थ होता है डाटा को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा की गई थी। तो डिजिटल इंडिया अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2015 के अंदर। विंडोज का पहला संस्करण कब आया था? क्वेश्चन क्या पूछा? विंडोज का पहला संस्करण। तो विंडोज का पहला संस्करण आया था 1985 के अंदर, 1985 के अंदर। जिस पहला वर्जन था वो था 1.0। 1985 के अंदर विंडोज का पहला, अलग अलग वर्जन आते हैं, विंडोज XP, विस्टा 3, विंडोज 7, 10, 11। तो सबसे पहला विंडो का वर्जन 1985 के अंदर 1.0 जिसका नाम था। ये भी थोड़ा विंडोज का वर्जन आपको याद रखना है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, क्वेश्चन पूछा है 32 नंबर, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी की बात करें अपन
तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में देख लो, आपको आरएम रैम लिखा हुआ, रोम लिखा हुआ, कैश लिखा हुआ, रजिस्टर, चारों ही मेमोरी के प्रकार है। तो कंप्यूटर के अंदर स्थायी मेमोरी होती है, वो होती है आपकी रोम। क्या होती है? रोम। इसका पूरा नाम, इसका आंसर आ जाएगा रोम। इसका पूरा नाम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके स्थायी रूप से रखने का काम करती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी पूछे तो होती है रजिस्टर मेमोरी, जो डाटा के अनुसार सबसे फर्स्ट पे आती है अपनी। यहाँ पे पूछा रैम, रैम को अपन अस्थायी मेमोरी की श्रेणी में रखते हैं। क्या रखते हैं? अस्थायी श्रेणी की मेमोरी में रखा जाता है, जिसे अपन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी भी कहा जाता है रैम को। और रोम आ जाती है वो नॉन वोलेटाइल, यानी अपरिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तनशील बोले तो रैम हो जाएगी, अपरिवर्तनशील जिसका परिवर्तन नहीं होता वो आपके रोम के अंदर। तो रैम का पूरा नाम भी पूछा तो आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम का पूरा नाम आ जाएगा। ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जबकि स्थायी पूछे तो आपको याद रखना है रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर, टास्क बार कहां दिखाई देती है? तो मॉनिटर, कंप्यूटर ऑन करने के बाद में मॉनिटर होता है, सबसे पहली स्क्रीन डेस्कटॉप होती है। डेस्कटॉप में मॉनिटर में सबसे नीचे वाली पट्टी होती है, बारें होती है, अलग अलग काफी बार पूछा गया, टाइटल बार, टास्क बार, अलग अलग। तो सबसे पहले मॉनिटर में टास्क बार होती है, वो स्क्रीन की नीचे की तरफ में दिखाने का कार्य करती है। सिस्टम ट्रे भी कह सकते हैं अपन इसको, ये टास्क बार हो जाएगी। सरकारी वेबसाइट की पहचान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन नाम का पूछा गया। तो सरकारी वेबसाइट, आप फर्जीवाड़े सी वेबसाइट होती है तो आपको सरकारी वेबसाइट का है वो पता कैसे करना है? तो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइटों के डोमेन नाम दिए हुए। तो ORG, ये .org, कभी किसी भी वेबसाइट के बाद में अंतिम में डॉट के बाद में जो नाम लिखा था वो आपका टॉप लेवल डोमेन नाम होता है। तो ORG होता है वो किसी संगठन के लिए काम आता है। .com कॉमर्शियल, ये व्यापार से रिलेटेड काम आती है। और .gov, इसका आंसर आ जाएगा .gov, सी ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट की पहचान करने का कार्य करती है .gov। इसका आंसर लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा .government.in। नेक्स्ट पूछा है 35 नंबर क्वेश्चन, PNR का अर्थ क्या होता है? तो PNR का अर्थ हो जाएगा अपना, फुल फॉर्म पूछा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब PNR किसमें होता है? अपन रेलवे की टिकट, रेलवे की वेबसाइट आपको नाम याद रखना है IRCTC। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पूछे तो याद रखना है 139। तो IRCTC, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन टूरिज्म, इसके अंदर अपन PNR नंबर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जब अपन ऑनलाइन टिकट करते हैं तो उसमें आपको PNR नंबर शो प्रदर्शित करते हैं, उसके माध्यम से आपको पता रहता है कि अपन की टिकट है वो कंफर्म हुई या नहीं हुई है। तो ये सब आपको PNR नंबर से ये आ जाता है आपके IRCTC, ध्यान रखना इसके अंदर। इसके हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं 139। अब अपन थोड़े से एक्सटेंशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक फाइलों के आपको एक्सटेंशन पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ MS नोटपैड से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। नोटपैड से अपन एक्सटेंशन स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक फाइलों का एक्सटेंशन काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। तो एक्सटेंशन किसी भी फाइल को सेव करने का प्रकार होता है, जिस फॉर्मेट से अपन फाइल सेव करते हैं उसको अपन एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन के अंदर सबसे पहले नोटपैड आता है। क्या आता है? नोटपैड। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। क्या होता है? .txt। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है वर्डपैड। क्या आता है? वर्डपैड। वर्डपैड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है .rtf। क्या होता है? .rtf। RTF का पूरा नाम पूछे तो होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। उसके बाद में आता है MS वर्ड। MS वर्ड, MS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बनने वाली फाइल का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट एक्सटेंशन और एक एक्सटेंशन विंडो के अनुसार होता है। तो विंडो वर्तमान के अंदर पूछे और उससे पहले पूछे विंडो के, तो .doc, विंडो 2007 इससे पहले थे वो .doc था। और वर्तमान के अंदर या बाय डिफॉल्ट पूछे MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन या फॉर्मेट पूछे तो .docx हो गया। ये दोनों आपको याद रखने, पहले भी पूछ सकता है बाद में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर भी दोनों पूछे जाते हैं। तो .xls विंडो 2007 से पहले, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट या फॉर्मेट के अंदर पूछे वर्तमान के अंदर तो .xlsx, ये हो जाएगा इसका एक्सटेंशन। लास्ट एक्सटेंशन आ जाता है अपना MS पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट, इसको अपन शॉर्ट में PPT भी कह सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
तो MS पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन आता है .ppt और वर्तमान के अंदर पूछे .pptx। ये होते हैं सभी फाइलों के अपने एक्सटेंशन जो आपको थोड़े से याद रखने हैं। थैंक यू, वॉच फॉर श्रीराम कंप्यूटर बाय।